मुंबई की चहल पहल भरी जिंदगी में जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान को चीरती हैं और लग्जरी के बीच गरीबी भी फैली है, वहीं एक झुग्गी में 4 लोगों का परिवार रहता था। रवि, इस परिवार के पिता, एक रिक्शा चलाते थे। हर रोज वो सुबह सुबह उठते, मुंबई की भीड़भाड़ भरी सड़कों पर कमाई करने निकलते और अपनी कमाई का एक हिस्सा लेकर लौटते ताकि अपने परिवार का पेट भर सकें। उनकी पत्नी सुनीता, एक विनम्र और समर्पित मां, हर रुपये को सोच समझकर खर्च करती थीं ताकि घर चल सके। उनके 2 बच्चे थे, 8 साल की मीना और 5 साल का आर्यन। रवि और उनके परिवार के लिए खाना, कपड़ा और मकान ऐसी चीजें थीं जिन्हें वे बमुश्किल ही जुटा पाते थे। उनका मकान एक छोटी सी टिन की छत वाला झोपड़ा था जो बारिश के दिनों में टपकने लगता था। फिर भी उन्होंने इस छोटी सी जगह को अपना घर बना लिया था और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखते थे। एक गर्मी के दिन जब रवि एक लंबे काम के बाद घर लौटे तो उनकी कमाई से बस चावल और थोड़ी सब्जी ही आ सकी। उन्होंने जैसे ही ये पैसे सुनीता को दिए, उन्होंने देखा कि सुनीता का चेहरा उदास हो गया। सुनीता ने झिझकते हुए कहा, मीना के स्कूल से नोटिस आया है। अगर हम हफ्ते के अंत तक फीस नहीं जमा करेंगे तो वो पढ़ाई जारी नहीं रख पाएगी। मीना की पढ़ाई उनके भविष्य की एकमात्र आशा थी और इसे खोने का ख्याल रवि को अंदर तक झकझोर गया। उन्होंने सुनीता को भरोसा दिलाने के लिए कहा, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। अगले दिन रवि ने और भी कड़ी मेहनत की। सुबह से रात तक काम किया। जो भी कमाई होती वो जमा करते, खुद कम खाते ताकि परिवार के लिए कुछ जोड़ सके। शाम को तेज बारिश शुरू हो गई और वो भीगे हुए और थके हुए घर लौटे। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सुनीता बच्चों को पुराने फटे हुए कंबलों में लपेटकर उन्हें गर्म रखने की कोशिश कर रही है। परिवार ने चुपचाप एक हल्की सी खिचड़ी खाई जो केवल पानी में उबाल कर बनाई गई थी। लेकिन उनके तमाम प्रयासों के बावजूद रवि फीस की रकम इकट्ठी नहीं कर पाए। एक एक दिन गुजरता गया, लेकिन समय कम था और उनकी मेहनत उनकी उम्मीदों के सामने कमजोर पड़ रही थी। अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए रवि का स्वास्थ्य भी गिरने लगा, क्योंकि वो कई बार झूठ बोलते कि उन्होंने काम पर खाना खा लिया है। एक खास बारिश की शाम जब बाहर तेज तूफान था, उनका परिवार छोटे से झोपड़े में एक साथ सिमटा हुआ था। छत से पानी टपक रहा था और उनकी आखिरी कंबल भीग गए थे। आर्यन खांसने लगा, एक गहरी और चिंताजनक आवाज में। सुनीता की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने बच्चों को अपने पास कसकर पकड़ लिया और उन्हें ढांढस बंधाने लगी। अगली सुबह अपने आखिरी उम्मीद के साथ रवि ने एक स्थानीय साहूकार से कर्ज मांगने का निश्चय किया, बस इतना कि मीना की फीस भर सकें। लेकिन साहूकार ने ऊंची ब्याज दर मांगी, जिसे चुकाना रवि के लिए संभव नहीं था। हार महसूस करते हुए रवि घर लौट आए। उनके सपने अब टूटने लगे थे। घर लौटते समय रवि ने बच्चों का एक समूह खेलते देखा। उनमें उनकी बेटी मीना भी थी, जो गीले और मैले कपड़ों में भी हंसी खुशी खेल रही थी। उसे देखकर रवि को अपने सपने याद आए, वे बलिदान जो उन्होंने और सुनीता ने किए थे। उन्होंने तय किया कि अब हार नहीं मानेंगे। अगली सुबह रवि और सुनीता मीना की शिक्षिका से मिलने स्कूल गए। उन्होंने अपने आर्थिक हालात को विनम्रता से समझाया, इस आशा के साथ कि उन्हें थोड़ी रियायत मिल सके। शिक्षिका, जो एक दयालु महिला थीं, ने उनकी बात सुनी और वादा किया कि वो समय सीमा बढ़ाने की कोशिश करेंगी। रवि और सुनीता को एक हल्की सी उम्मीद मिली, प्रार्थना करते हुए कि मीना अपनी पढ़ाई जारी रख सके। लेकिन उसी रात एक बड़ा हादसा हो गया। उनकी बस्ती में आग लग गई और देखते ही देखते आग झुग्गी में फैल गई। रवि और सुनीता ने जल्दबाजी में अपने बच्चों और कुछ सामानों को इकट्ठा किया, लेकिन अफरा तफरी में उनका पूरा घर राख हो गया। उनके पास जो कुछ भी था, जो भी छोटी छोटी चीजें उन्होंने वर्षों में इकट्ठा की थीं, सब कुछ जलकर खत्म हो गया। अब बेघर और बिना पैसे के रवि का परिवार सड़कों पर आ गया। कई दिनों तक उन्होंने भोजन और शरण के लिए संघर्ष किया, अजनबियों और सामुदायिक सहायता पर निर्भर रहे। रवि ने और भी कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया, हर संभव काम करते हुए, जबकि सुनीता ने बच्चों को गर्म रखने और खाना जुटाने की कोशिश की। आखिरकार
कुछ स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से उन्होंने एक छोटी सी जगह किराए पर ली। लेकिन अब जिंदगी वैसी नहीं थी। उनके सपने, मीना की पढ़ाई के लिए, आर्यन को एक स्थिर जीवन देने के लिए अब उन्हें दूर और नाजुक लगने लगे थे। फिर भी रवि और सुनीता ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, बच्चों के प्रति अपने प्यार से मजबूती पाई। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ थे, और जब तक वो साथ थे उन्हें विश्वास था कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। रवि और उनके परिवार के लिए खाना, कपड़ा और मकान अब सिर्फ जरूरतें नहीं थीं, ये उनके जीवित रहने, उनकी हिम्मत और उम्मीद का प्रतीक बन गए थे। संघर्ष अभी भी बाकी था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि जब तक उनके पास उम्मीद है वो एक बेहतर कल के लिए लड़ते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।